गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो कल भी मैंने आप लोग को एक वीडियो शेयर की थी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में और फिर हम करेंगे एक क्विज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग स्कूल कैसे आते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे, जैसे आर्या ने कहा था कि सर मैं तो अपने पापा के साथ आती हूँ बाइक पर, और विश्वा ने कहा था कि सर मैं भी बाइक पर आती हूँ। ठीक है, और हमें उत्कर्ष ने कहा था सर मैं तो पैदल आता हूँ, ऑन फुट वॉक करके आता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, तो आप जिसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जनरली। देखते हैं हम लोग सबसे पहले अ जनरल वर्ड फॉर all the methods people use to move themselves and their goods from one place to another। ठीक है ना, जनरल वर्ड है ये। ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि जिससे आप या आप कोई भी सामान है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो किसके ज़रिए जाता है, तो वो है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ठीक है, आपको इसे रीडिंग भी करना है बहुत अच्छे से। आप ये देखिए ध्यान से, अरे वाह, यहाँ पे तो कितने सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कार है, मोटरसाइकिल है, बाईसाइकिल है, ठीक है, व्हीकल है, मिनी बस है, बस भी है, ट्रेन भी है, एयरप्लेन है, और क्या है इसके अंदर, हेलीकॉप्टर, रॉकेट। ठीक है, रॉकेट तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है रुद्र का। ठीक है, उसके बाद फेरी है ना। आपने द्वारका, बेट द्वारका में आपने देखी होगी फेरी, है ना। तो ये एक बोट होती है जो आपको वन जगह, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है ना। उसके बाद ये देखिए बोट, और क्या है हमारे पास, सेल बोट है। ठीक है, तो ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब देखते हैं ये लैंड ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। समझ में नहीं आ रहा सर ये लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहली बात तो लैंड है ज़मीन। ठीक है, जो इस ज़मीन पर चलते हैं, जो रोड पर चलते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट। मेरे साथ आप लोग को रीडिंग करनी है। सबसे पहले रीड करेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट कवर्स ऑल लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, जो ज़मीन पर चलते हैं वो हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है कि एक तो हमारे पास हो गई कार, हो गई बाईसाइकिल, बाइक, ट्रेन, ट्रक और बुलॉक कार्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे, इसको एक बार और रीड करेंगे आप लोग मेरे साथ। सबसे पहले बोलेंगे कार, बाईसाइकिल, बाइक, ट्रेन, ट्रक और बुलॉक कार्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये सब आपको पता है। आप लोग देखो अपने आसपास देखोगे तो आपको बिल्कुल इजीली दिखेगा कि ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए कितने सारे लैंड ट्रांसपोर्ट, ये सब देखिए रोड पर चलते हैं, लैंड पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं। अब आप ये देखिए, ये सारी स्पेलिंग्स आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी स्पेलिंग लिखनी है। बस, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार और ट्रैम लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो ट्रैम है ना, एक्चुअली में ये ट्रेन जैसी होती है। क्या होता है, अब जो रेलवे जो हैं ये भी लैंड पर चलती हैं, लेकिन होता क्या है कि इनका एक स्पेशल ट्रैक होता है। ठीक है ना, ऐसे पटरी बनी होती है। मैं आपको पटरी बना के दिखाता हूँ ना, रेलवे ट्रैक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से रेलवे ट्रैक होता है, ये देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से। ठीक है, और इनके बीच में जो है आपको पता ही है, ये देखिए ऐसे इनके बीच में सेपरेशन होता है। ठीक है ना, तो ये होता है रेलवे ट्रैक जो बना लैंड पे ही होता है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड रेलवे ट्रैक होता है किसके लिए, रेलवे के लिए। ठीक है, और वैसे ट्रैम होती है। ट्रैम जो होती है जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसे स्पेशली पहले वेस्ट बंगाल में भी और अभी भी चलती है, ये रोड पर ही चलती है ना। नॉर्मली जैसे कार बस चलती है वहीं चलती है, लेकिन इसका एक ट्रैक होता है।
बस आपको ये ध्यान में रखना है कि रेलवेज ट्रेन का और ट्रैम का ये भी लैंड पर चलते हैं, लेकिन इनका स्पेशल एक ट्रैक होता है, उसी ट्रैक पे चलते हैं ना। मोटरसाइकिल तो आप रोड के इस साइड भी चला सकते हो, उस साइड भी चला सकते हो, लेकिन ट्रैम और रेलवेज जो ट्रेन होती है इनके लिए स्पेशल ट्रैक होता है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अरे वाह, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट तो भैया इसमें सबको बहुत अच्छा लगता होगा। इसमें क्या क्या है, एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, हॉट एयर बलून है, स्पेस शटल है, ग्लाइडर है। अरे वाह, बहुत सारे हैं इसके अंदर तो। ठीक है, ये बहुत फास्ट होता है भैया। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 1 second here। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या क्या लिखना है, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, स्पेस शटल। ओके, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए ये देखिए बेटा, हमारे पास कितने सारे एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हेलीकॉप्टर है, शटल है, प्लेन है, एयर बलून है। यू ऑल माइट हैव सीन एयर बलून, आई थिंक सो। हॉट एयर बलून, ठीक है। अब इसको हॉट एयर बलून क्यों कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस वो हॉट एयर से वो फूलता है, ऊपर चलता है। ओके, तो देखिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि जो हॉट एयर है वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। यस यस सर। ओके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ये देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट तो बहुत सारे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट अ वाटरक्राफ्ट सच एज boat or ship makes over a body of water such as sea, ocean, lake. You all know this. ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से वाटर ट्रांसपोर्टेशन, सबमरीन, बोट, देखिए सबमरीन, बोट, शिप, फेरी। ओके, तो हम देखते हैं, एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी लेते हैं लाइव। डियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन? आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा सबसे अच्छा लगता है वाटर क्राफ्ट? टाइटैनिक। टाइटैनिक। देखिए इन्होंने एक बहुत बड़े शिप का नेम बताया, टाइटैनिक। ठीक है, ये देखिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से हमारे पास हैं, शिप है, बोट है, और क्या है इसके अंदर, और देखें ज़रा ध्यान से, सेल है ना, इसको सेल बोल देते हैं। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, YACHT। जल्दी से बताइएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? आप लोग को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और वीडियो को पॉज करके आपको इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना है। आई होप सो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े उसमें हमने पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा हमने, ठीक है, और हमने पढ़ा इसके अंदर एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर, हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग याट बोलते हैं, इसको एक तरीके से याट, YAWT, याट इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस हम लोग इसको याट करते हैं, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है जो आप लोग अपने आप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑन लैंड ओनली, जो सिर्फ लैंड पर चलता हो, कौन सा हो सकता है? आप लोग बताएंगे। इसी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बोट, रॉकेट, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा, ऑब्वियस ऑटो रिक्शा। बोट तो वाटर में चलती है, रॉकेट इन एयर स्पेस, है ना, और ऑटो रिक्शा आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है।
हेलीकॉप्टर, बोट, एरोप्लेन। हेलीकॉप्टर, बोट, एयरप्लेन, रॉकेट। हेलीकॉप्टर। Helicopter, helicopter is a means of transport. You might have seen there are so many politicians, stars, and even military, रॉकेट। army personals, No. Rocket is a means of transportation boat, to go in space. airplane. Rocket is actually is not a means of transport, not a common means of transport. It is meant to Fly when we to want to be in space. जब हम space में जाना चाहते हैं ना, बट तो स्पेस में भी ट्रांसपोर्ट करना होता है ना। यस, बट ब्रॉडली मीन्स में हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें रॉकेट नहीं आएगा, बाकी हेलीकॉप्टर, बोट, एयरप्लेन ये बहुत ही कॉमन है। अब आप लोग एक बात और सुनिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो एयरप्लेन लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोग एरोप्लेन भी लिख सकते हैं, तो आप इसको दोनों लिख सकते हो, ये दोनों का मतलब सेम होता है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट। ये अमेरिका में बोला जाता है और ये ब्रिटेन में, और हम लोग ब्रिटेन की इंग्लिश को फॉलो करते हैं। अब मैं आपको देखो पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए ऑटो रिक्शा, ये है लैंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बहुत मिलते हैं। बहुत हैं, द्वारका के अंदर देर आर सो मैनी ऑटो रिक्शा। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? इनमें से कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट है? शिप है, बस है, या हॉट एयर बलून है? शिप ऑब्वियसली। ओके डियर, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किए हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कैसे लिखना है? इनको अगेन क्लासीफाई करना है कि कौन से लैंड के हैं, कौन से एयर के हैं, कौन से वाटर के हैं। ओके डियर, बाय बाय।